हाय एवरीवन, दिस इज़ मी चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 7 चल रहा है, दैट इज़ एवोल्यूशन। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 5। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने सीखा था एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में और आज का वीडियो लेक्चर है आपका एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर पहली बात तो मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी इसे याद करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले मतलब समझते हैं एडेप्टिव रेडिएशन का, उसके बाद हम समझेंगे चार्ल्स डार्विन के बारे में। ओके, तो देखिए जो एडेप्टिव रेडिएशन है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है आपका एडेप्टिव जो एडेप्टेशन से बना है, दूसरा है आपका रेडिएशन। अगर मैं बात करूं एडेप्टेशन की तो ये क्या है, एक अनुकूलन है। अनुकूलन मतलब देखिए कोई भी स्पीसीज़ है, ठीक है, वो पर्टिकुलर किसी एरिया पे रहती है, उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है, तो जो एग्जिस्टिंग लाइफ है उसमें भी संघर्ष रहा होगा। जब यहाँ पर स्पीसीज़ आई होंगी जिसने अपने आप को उस इन्वायरमेंट के प्रति ढाला होगा, वो सर्वाइव कर रही हैं। जो नहीं डाल पाए वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, तो उन्होंने अपने आप को ढाला है, तो एडेप्टेशन किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एडेप्टेशन। फिर आता है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है फैलाव, फैल जाना। मीन्स अब जैसे इस पर्टिकुलर एरिया पे सपोज़ जो बेसिक नीड्स होती हैं, भोजन होता है, वो ख़त्म हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ से कुछ स्पीसीज़ यहाँ चले जाएंगी, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ मूव कर गई। ठीक है, जहाँ अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन थी। अब यहाँ पर जितनी भी स्पीसीज़ आई हैं उनमें से केवल वही अपने आप को यहाँ पर मतलब सर्वाइव कर पाएंगे जिसने अपने आप को यहाँ ढाला होगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे फिर वो आपस में मेटिंग भी करेंगी, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गई, यहाँ बढ़ के इतनी हो गई, ये इतनी हो गई, ये इतनी हो गई, ये इतनी हो गई। इन्होंने अपने आप को सर्वाइव कर लिया और अलग अलग स्पीसीज़ बना दी। ठीक है, तो इसी को ही हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, क्योंकि यहाँ पर इनका फैलाव भी हो गया और जो फैल गए हैं उन्होंने अपने आप को उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति ढाल लिया, वो सर्वाइव कर रहे हैं। जो नहीं ढाल पाए वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो ये क्या है आपका एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, चलिए अब सेकंड चीज़ अब समझते हैं हम चार्ल्स डार्विन के बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चार्ल्स डार्विन, तो उनका पूरा नेम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, ये रहने वाले थे यूके के, यूनाइटेड किंगडम के। एंड सेकंड पॉइंट, हैंडमेड, हम यहाँ पे नोट्स बनाएंगे, आप लोग भी नोट करते रहिएगा। ये जो थे इन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था, ये नेचर को ऑब्ज़र्व करते रहते थे, इसलिए ये नेचुरलिस्ट थे। सेकंड, ये बायोलॉजिस्ट भी थे। अब यहाँ पर मैं इनकी बात कर क्यों रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन है साइंस ऑफ एवोल्यूशन में। ठीक है, किसमें, साइंस ऑफ एवोल्यूशन में इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इनको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो ये अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए एक आइसलैंड में गए। उस आइसलैंड का नेम था गैलापागोस आइसलैंड। ठीक है, और किसके थ्रू गए, सी वॉइस के थ्रू गए, जिसका नेम था HMS बीगल। ठीक है, और उन्होंने वहाँ 5 ईयर तक ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला अपने ऑब्जर्वेशन से, तो उन्होंने ये कहा कि जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ और वेरिएशन पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब केवल उनके ही बीच में सिमिलैरिटी और वेरिएशन नहीं पाया जाता है, जो आज से मिलियंस ईयर बैक पहले जो भी स्पीसीज़ रही होंगी उनसे भी इस एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स का कनेक्शन होता है, मीन सिमिलैरिटीज़ और वेरिएशन होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से धीरे धीरे उनमें एवोल्यूशन हुआ और एग्जिस्टिंग लाइफ जो है वो ऐसी है आज। तो इन्होंने क्या बताया, जो लाइफ फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, वो किसकी रिज़ल्ट होती हैं, या फिर उसमें क्या होता रहता है, ग्रेजुअल एवोल्यूशन होते रहता है। ठीक है, इसीलिए तो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनसे
हमारा, ठीक है, जो एट प्रेजेंट टाइम जो लाइफ फॉर्म्स होती है उनमें सिमिलैरिटीज़ और वेरिएशन पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट इन्होंने ये कहा कि जो कोई भी पॉपुलेशन है, एनी पॉपुलेशन, ठीक है, किसी भी स्पीसीज़ की जो पॉपुलेशन होती है उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें वेरिएशन पाया जाता है। क्या कहा? वेरिएशन इन कैरेक्टर्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, जैसे सपोज़ ह्यूमंस की ही स्पीसीज़ अगर मैं ले लूँ तो हमारी स्किन कलर में वेरिएशन होता है, हाइट में वेरिएशन होता है, ठीक है, शेप में वेरिएशन होता है। तो ये चीज़ उन्होंने कहा था कि कोई भी पॉपुलेशन होती है तो उनके कैरेक्टर्स में वेरिएशन होता है। ठीक है, और उन्होंने बताया था यही जो कैरेक्टर होते हैं, जिस स्पीसीज़ के कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस वो अपने इन्वायरमेंट के प्रति अपने आप को ढाल लेते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। जो नहीं ढाल पाते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने दूसरा वर्ड यूज़ किया था इस चीज़ के लिए, फिटनेस का। ठीक है, क्या वर्ड यूज़ किया था? फिटनेस। मीन्स जो स्पीसीज़ फिट होगी वही क्या हो पाएगी? सरवाइव कर पाएगी, ये दिया था। और फिटनेस का मतलब यहाँ पर है ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। इसका मतलब इन्होंने क्या बताया था? फिटनेस का मतलब क्या है? ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अब देखिए, अब ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी तो वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगा और अपने प्रोजेनी बढ़ाएगा। तो ये क्या करेगा? मोर प्रोजेनी। ठीक है, मोर प्रोजेनी होंगी, मोर प्रोजेनी होगी तो मोर सरवाइव कर पाएंगे वही, क्योंकि अपनी संख्या जब बढ़ाएंगे तो ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। जो इनसे कम ताकतवर होंगे धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ेगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मोर सरवाइव मीन्स इनको कौन चूज़ कर रहा है? नेचर सेलेक्ट कर रही है ना, क्योंकि नेचर तो कह रही है भाई जो मुझे झेल सकता है वही सरवाइव करेगा। तो ये क्या है आपका? सेलेक्टेड बाय नेचर। सेलेक्टेड बाय नेचर है, जिसको इन्होंने टर्म दिया था नेचुरल सिलेक्शन का। क्या कहा इन्होंने? नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, एंड यही इनका बेस्ड था मैकेनिज्म ऑफ आपका एवोल्यूशन का। इसी को बेस बना के इन्होंने अपने कंक्लूज़न बताए थे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब मैं बात करूं कि जब ये गैलापागोस आइसलैंड पे गए तो इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो एक विशेष प्रकार की बर्ड्स पे किया था। उन बर्ड्स का नेम क्या था? फिंचेस। क्या नेम था? फिंचेस। और आफ्टर ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने कंक्लूज़न निकाला था, इन बर्ड्स का नाम पड़ गया डार्विन्स फिंचेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इन्होंने ये बताया कि जो बर्ड है वहाँ पर एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में उनमें वेरिएशन पाया जाता है। जो मैंने अभी आपको लाइन लिखाई, जो भी पॉपुलेशन होती है उनमें वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर होता है। जो उनकी बीक थी, किसी की छोटी थी ऐसे करके, ठीक है, किसी की लंबी थी और किसी की इस टाइप से ऐसी थी, तो उनकी बीक्स में वेरिएशन था। तो उन्होंने क्या बताया? अब देखिए, अब एडेप्टिव रेडिएशन को यहाँ पर समझना। तो इन्होंने कहा कि जो आपकी इस पर्टिकुलर एरिया में जो अलग अलग यहाँ पर कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये पहले आपके एक से थे। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या होंगे? पहले प्रिमिटिव फिंचेस रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि फिंचेस है ना जो उनकी स्पीसीज़ अलग अलग हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ही इनकी शुरुआत तो एक ही जगह से हुई होगी। तो प्रिमिटिव फिंचेस जिन्हें कहा क्या जाता है? स्टॉक्स। ठीक है, और जो प्रिमिटिव फिंचेस थे वो क्या थे? स्टार्टिंग में सीड ईटिंग थे। क्या थे? सीड ईटिंग। ठीक है, अब देखिए किसी पर्टिकुलर एरिया पे थे ये। अब धीरे धीरे यहाँ पर जब खाना ख़त्म हुआ तो कुछ फिंचेस यहाँ चली गई, कुछ फिंचेस यहाँ चली गई, कुछ यहाँ चली गई, कुछ यहाँ चली गई। तो इनका रेडिएशन हो गया। अब बारी आती है एडेप्टेशन की। अब देखिए, अब सपोज़ यहाँ पर की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो अलग होगी। मीन्स यहाँ पर जो खाना है वो ओनली फ्रूट है।
ठीक है। यहाँ पर जो खाना है वो इंसेक्ट हैं, यहाँ पर जो खाना है वो कैक्टस है, और यहाँ पर जो खाना है वो लीफ है। मेरी बात समझ रहे हो? अब देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कोई भी पॉपुलेशन होती है उनमें कैरेक्टर में वेरिएशन होता है, जिनकी बीक अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सारी बर्ड आई होंगी उन सारी बर्ड में से जिनकी बीक इन फल को खा सकती हैं वो वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगी, और सबके सब सरवाइव नहीं कर पाएंगी, वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो रह गई हैं। सेम यहाँ पर होगा, जिनकी बीक इन इंसेक्ट को खा सकती हैं वो वहाँ पर रहेंगी, बाकी वापस चले गए। सेम इसके साथ होगा और सेम इसके साथ होगा। अब यहाँ पर जो फिंचेस रही हैं वो केवल इंसेक्ट को ही खा सकती हैं। ठीक है, फ्रूट को खाने वाली होंगी इधर, यहाँ पर कैक्टस को, यहाँ पर लीफ को। अब वो आपस में मेटिंग करेंगे और अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। ठीक है, और उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेड होता जाएगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन बन जाएगी। ठीक है, वो फिर आपकी न्यू स्पीसीज़ बन गई, न्यू स्पीसीज़ बन गई। जैसे इंसेक्ट खाने वाले को हम कौन सी आप कहेंगे? इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस फिंचेस। तो ये आपका रेडिएशन का एग्जाम्पल हो गया, एडेप्टिव रेडिएशन का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेम फ्रूट वाले के हो जाएंगे, लीफ खाने वाले वेजिटेरियन फिंचेस बन गए। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपका। अब हम अनदर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, वो है आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिक से मैं पढ़ा रही हूँ कि हाथ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया पहले से हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ठीक है, मार्सुपियल। अब पहली बात अगर मैं बात करूँ ये मार्सुपियल है क्या? मार्सुपियल, ठीक है, ये मार्सुपियल है क्या? ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। तो देखिए आपके जो मैमल्स होते हैं, हम भी एक मैमल्स हैं, तो वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन? मैमल्स। जो मैमल्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मोनोट्रेम्स, सेकेंड वन इज़ मार्सुपियल, और थर्ड वन इज़ प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, तो देखिए ये सबसे मोस्ट प्रिमिटिव है, इससे ज़्यादा डेवलप्ड मार्सुपियल हैं और सबसे ज़्यादा मोर डेवलप्ड प्लेसेंटल मैमल्स हैं। तो हम किसके अंडर आते हैं? प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मार्सुपियल का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मार्सुपियल आपके ऐसे मैमल्स का एक समूह है जो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो पहले सबसे पहले इन मार्सुपियल की जहाँ से शुरुआत हुई होगी एक पॉइंट से हुई होगी। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने ले लिया प्रिमिटिव मार्सुपियल। ठीक है, अब इनको हम क्या कहेंगे? आपका स्टॉक। जैसे कि मैंने कहा ये पर्टिकुलर कहाँ रहते हैं? ओनली ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ठीक है, और जगह आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अब देखिए, जैसे अब मैं ऑस्ट्रेलिया भी अगर यहाँ पर बना दूँ तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने उसका किया था डार्विन फिंचेस का, उसी को मद्देनज़र रखते हुए समझिए। प्रिमिटिव मार्सुपियल थे, स्टॉक थे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे खाना ख़त्म हो गया तो कुछ मार्सुपियल यहाँ आ जाएंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, मतलब फैल जाएंगे, रेडिएशन हो जाएगा उनका। ठीक है, अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है याद करने के लिए। वो क्या है आपकी? MT का होल स्क्वायर NSF, जैसे BSF होता है ना, NSF। ठीक है, अब देखिए ये है क्या? कुछ मार्सुपियल आपके यहाँ आ गए और उन्होंने अपने आप को इस इन्वायरमेंट के प्रति ही ढाल लिया और अपनी न्यू स्पीसीज़ बना ली, जिसका नेम था एक M यहाँ पर हमने ले लिया। ठीक है, उसी तरह से कुछ यहाँ पर आ गई, दूसरा M यहाँ आ गया, उसी तरह से तीसरी आ गई,
आपका टी यहाँ आ गया, तो आपकी फोर्थ यहाँ आ गई, अनदर टी यहाँ हो गया, फिर आपका एन यहाँ हो गया, एन आपका एस यहाँ हो गया, एंड आपका लास्ट एफ यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये है क्या, इनकी फुल फॉर्म देखिए। इस एम का मतलब है मार्सुपियल मोल। ठीक है, इसका मतलब है मार्सुपियल माउस। इस टी का मतलब है तस्मानियन वुल्फ, तस्मानियन वुल्फ। ठीक है, और इसका नेम है तस्मानियन टाइगर कैट। इसका नेम है नंबर। ये एंट ईटर है बेटा, क्या ये एंट ईटर है एक। ठीक है, एस का मतलब स्पॉटेड कस्कस, और इसका नेम है फ्लाइंग फैलेंजर। ठीक है, इन सब ने देखिए अपनी अपनी स्पीसीज़ बना दी, कुछ मार्सुपियल इधर आए, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, फिर उन्होंने आपस में ब्रीडिंग करी, अपनी अलग स्पीसीज़ बना दी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका प्लेसेंटल मैमल्स भी होंगे। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, मैं ब्लैक से बना रही हूँ, प्लेसेंटल, एक ही में आपका बन जाएगा। ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स। तो देखिए कुछ प्लेसेंटल मैमल्स आपके इधर आ जाएंगे, कुछ यहाँ आ जाएंगे, कुछ इधर आ जाएंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। इस थ्योरी को अच्छे से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका एक ही डायग्राम में दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो आपके जो प्लेसेंटल मैमल इस जगह पर आए जहाँ पर मार्सुपियल मोल थे, तो उन प्लेसेंटल मैमल्स को कहा जाता है मोल। देखिए एम फॉर मार्सुपियल मोल, और इसका मोल ट्रिक भी बता रही हूँ। देखो अब यहाँ पर जहाँ पर मार्सुपियल माउस थे वहाँ पर आपके प्लेसेंटल माउस आ गए। अब जहाँ पर तस्मेनियन वुल्फ थे वहाँ पर आपके प्लेसेंटल वुल्फ आ गए, ओनली वुल्फ। जहाँ पर तस्मेनियन टाइगर कैट थी वहाँ पर बॉब कैट आ गई। उसी तरह से जहाँ पर आपके नंबर थे, ये एंट ईटर है, ये आपका अनदर एंट ईटर है जो आपका प्लेसेंटल है। ठीक है, एंट ईटर। स्पॉटेड कस्कस जहाँ पर था वहाँ पर लेमूर आ गया। उसी तरह से जहाँ पर फ्लाइंग फ्लेंजर था वहाँ पर आपकी फ्लाइंग स्क्वायरल आ गई, फ्लाइंग स्क्वायरल। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर पॉइंट को समझना। अब देखिए सपोज़ आपका जो प्लेसेंटल मैमल्स था वो मोल इस पर्टिकुलर एरिया पे आया जहाँ पर मार्सुपियल मोल ऑलरेडी था। ठीक है, ये एक पेयर बना ले रहा है। अब इस जगह का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी वो सेम होगी, तो धीरे धीरे देखिए क्या होगा, क्योंकि इनको सरवाइव करने के लिए उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के प्रति अपने आप को उन्होंने ढालना है। तो ये क्या करेंगे, अपने कुछ ऑर्गन्स डेवलप कर देंगे सेम, जो उस इन्वायरमेंटल में रहने के लिए सूटेबल होंगे। ठीक है, तभी ये सरवाइव कर पाएंगे। तो वो फंक्शन सेम करने लगेंगे, स्ट्रक्चर तो उनके अलग होंगे, फंक्शन वो सेम करने लगेंगे ताकि वो उस इन्वायरमेंटल में ढल सके, सरवाइव कर सके। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा आपका एनालॉगस ऑर्गन्स डेवलप्ड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब जब एनालॉगस ऑर्गन डेवलप्ड हो जाते हैं तो वहाँ पर आपका कौन सा एवोल्यूशन डेवलप्ड होता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन डेवलप्ड हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में, ठीक है, जो हैबिटेट आपके अलग अलग है, आपका मतलब एरिया एक है, मीन्स आपका एक जैसे ऑस्ट्रेलिया उतना बड़ा है लेकिन अलग अलग उसके हैबिटेट्स हैं, ये समझो। ठीक है, वहाँ पर आपके दो
एडेप्टिव रेडिएशन जब साथ में होते हैं मोर देन आपके 1, ठीक है, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, तो किसी एक एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन डेवलप्ड हो जाता है। जैसे ये मार्सुपियल मोल और मोल, इनके जो फीचर्स होंगे वो ऑलमोस्ट सेम जैसे ही होंगे, वो एक जैसे दिखेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। एक आपका मार्सुपियल है, दूसरा आपका प्लेसेंटल है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके इन्हीं पेयर में ही पूछा जाता है कि सपोज आपको मार्सुपियल माउस दे देगा और पूछेगा कि इसका प्लेसेंटल मैमल क्या होगा, तो आपका माउस, तस्मेनियन वुल्फ का वुल्फ, ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया। तो ये एक पेयर बन गया, ये अनदर पेयर बन गया जो सेम दिखेंगे, ये अनदर पेयर बन गया, ये अलग बन गया, ये अलग बन गया और ये अलग बन गया। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और आज का वीडियो लेक्चर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।